गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोग ने जो चैप्टर पढ़ा था अब्राहम लिंकन के बारे में, है ना, उसके हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए थे। ये वाले सब किए थे क्वेश्चन आंसर। आगे क्वेश्चन आंसर्स हमें करने हैं। चलिए आप लोग अपनी बुक और कॉपी ओपन कर लेंगे। बुक में से क्वेश्चन देखेंगे और कॉपी में से आंसर देख के नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन, वेयर वर द फोर मैन गोइंग? The four men were going to the next town to attend court. जो चार आदमी जा रहे थे घोड़े पर बैठ करके, वो कहाँ जा रहे थे? वो कोर्ट, अगले शहर, दूसरे शहर में जो कोर्ट थी उसको अटेंड करने जा रहे थे। दूसरा क्वेश्चन, वाई वर दे गोइंग स्लोली? वो स्लोली, धीरे धीरे क्यों जा रहे थे? दे वर गोइंग स्लोली एज इट हैड बीन रेनिंग द प्रीवियस नाइट एंड द ग्राउंड वॉज वेरी सॉफ्ट। पिछली रात को खूब पानी बरसा था और जो धरती थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी? गीली थी, मतलब कि सॉफ्ट हो गई थी, कोमल थी, जिसमें से वो धस रहे थे, इसलिए वो धीरे धीरे जा रहे थे। इसको नोट करिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए नोट नहीं कर पाए हैं तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके, आपको तरीका पता है, आप कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, what did they hear when they passed a grove of small trees? As they passed through a grove of small trees, they heard a great fluttering over their heads and a feeble chirping in the grass by the roadside. ठीक, वो उन लोगों ने क्या सुना? ऊपर सर के ऊपर उन्होंने फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी और नीचे चहचहाने की आवाज़ सुनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा भी है। आंसर क्या है? हाउ वॉज द फोर्थ लॉयर डिफरेंट फ्रॉम हिज फ्रेंड? वो चौथा लॉयर कैसे डिफरेंट था? द फोर्थ लॉयर वॉज डिफरेंट फ्रॉम हिज फ्रेंड बिकॉज वाइल द अदर थ्री लॉयर्स रोड ऑन टॉकिंग एंड लाफिंग एज बिफोर, लेकिन वो क्या हुआ? ही स्टॉप्ड. He got down from his horse and very gently took the little birds in his hands and put them one by one into their warm nest. ठीक है, वो तीन तो आगे बढ़ गए हंसते मुस्कुराते, लेकिन वो था रुका, उसने बर्ड्स को उठाया और बारी बारी से उनको उनके पिंजरे के ऊपर रख दिया, ठीक है। नोट कर लेंगे, इसको भी आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं बेटा। अब देखो, ये देखो लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रीजन डिड लिंकन गिव फॉर सेविंग द बर्ड? लिंकन ने क्या रीजन दिया? लिंकन सेड दैट ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू स्लीप दैट नाइट इफ ही हैड लेफ्ट दोज हेल्पलेस लिटिल रॉबिन्स टू पैनिश इन द वेट ग्रास। अगर वो उनको नहीं बचाता, उनको वहीं मरने के लिए छोड़ देता, तो वो सारी रात सो नहीं पाता। ये लिंकन ने बोला। इसको नोट करिए बेटा, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। चलिए हम लोग बुक में अपना आगे की एक्सरसाइज करेंगे। देखो, कह रहा है कि अगर समर में, इन समर मैनी बर्ड्स डाई ऑफ हीट एंड थर्स्ट, गर्मी और प्यास से कई चिड़ियाएँ मर जाती हैं, तो तुम क्या करोगे? टिक करो। आई विल पुट वाटर इन बॉल आउटसाइड, ठीक है, मैं कटोरे में डाल करके पानी रखूँगा जिससे कि चिड़िया को पानी पीने को मिले। आई विल पुट सम ग्रीन्स फॉर द बर्ड्स, मैं कुछ दाने भी रखूँगा जिनकी भूख भी मिटे। आई विल ट्रैप द बर्ड्स इन नेट, नहीं ये नहीं करूँगा, उनको जाल में नहीं फंसाऊँगा, है ना, गंदी बात होती है ये। आई विल मेक अ बर्ड बाथ फॉर देम, है ना, वहाँ पर उनके नहाने के लिए भी मैं पानी रखूँगा। आई विल चेज द बर्ड्स अवे फ्रॉम दे कम टू ड्रिंक वाटर, वो पानी पीने आएंगे तो मैं उनको भगाऊँगा? नहीं, ये भी गंदा काम है। चलो अब हम लोग यहाँ पर क्रॉसवर्ड दी गई है ना, तो इनको हम लोग करेंगे। पहला एग्जीबिशन ऑफ कार, थर्ड ये यहाँ देखो, ये अक्रॉस, अक्रॉस मतलब ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। तो ये है कार एग्जीबिशन, CAR, कार EXHIBITION, कार एग्जीबिशन। अब देखो ये फोर्थ वाला ये चलेगा,
जार टू स्टोर कॉफ़ी, कॉफ़ी जार, COFFEEJAR जार। फिर ये वाला आएगा अ क्लॉक ऑन द वॉल, वॉल क्लॉक, WALLCLOCK वॉल क्लॉक। अब ये वाला आएगा 8 नंबर, समवन हु टीच फुटबॉल, फुटबॉल कोच, यहाँ फुटबॉल की स्पेलिंग और COACH कोच। ठीक है, अब देखो ये वाला। फिर 9 नंबर, फूड फॉर डॉग्स, डॉग फूड, डॉग और फिर फूड। फिर जूस मेड फ्रॉम ग्रेप्स, ग्रेप जूस, ग्रेप की स्पेलिंग और फिर जूस की स्पेलिंग। ठीक है, अब डाउन में ये वाला स्टोरी अबाउट फेरीज, फेरी टेल, ये देखो ये FAIRYTALE टेल। अब ये वाला सेकंड नंबर, अ शॉप डेट सेल बाईसाइकिल, बाईसाइकिल शॉप, बाईसाइकिल लिखेंगे उसके बाद शॉप लिखेंगे। फिर 6 नंबर ये वाला, अ स्टूल टू कीप फीट, फुट स्टूल, फुट लिखेंगे फिर स्टूल लिखेंगे। अ गार्डन विथ फ्लावर, फ्लावर गार्डन, FLOWER फ्लावर, GARDEN गार्डन। ठीक है, ये हमारी क्रॉसवर्ड कंप्लीट हो गई। आप लोग जहाँ नहीं समझ में आया बेटा वीडियो पॉज करेंगे, देख लेंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट, अंडरलाइन द एडवर्ब एंड राइट AM फॉर एडवर्ब ऑफ मैनर, AP फॉर एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड AT फॉर एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखो, रीता सेंग स्वीटली, ये मैनर है, मधुर, AM लिखा। राजू गोज फॉर हिज वायलिन क्लास एवरी डे, ये टाइम बता रहा है ना, तो AT लिखा। मीता फेल्ट दैट कूल ब्रीज ब्लो सॉफ्टली ऑन हर फेस, AM है ना, सॉफ्टली मैनर है ये। इट इज़ रेनिंग लेट अस गो इनसाइड, ये प्लेस बता रहा है, AP। अब देखो, डॉली डांस ग्रेसफुली, ग्रेसफुली है ना, ये मैनर है, AM। शी हैज़ ट्रेवल्ड एवरीवेयर, मतलब जगह बता रहा है, एवरीवेयर हर जगह, तो ये AP। द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग स्लोली, AM। द किटन आर प्लेइंग देयर, AP। ठीक है, अब देखो नीचे, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, करेक्ट वर्ड ब्रैकेट में से छाट कर लिखने हैं। मैंने टिक लगा के रखा हुआ है। शी फिनिश्ड हर डेज वर्क एंड वॉज टोटली एग्जॉस्टेड, अलॉट नहीं, टोटली, मैंने टिक लगाया यहाँ पर, टोटली टिक लगाया, आप लिखेंगे। ओके, लता मंगेशकर इज नॉट जस्ट अ गुड सिंगर, शी इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, यहाँ पर। द ताज महल एट आगरा इज डेफिनेटली स्टनिंग, टू स्टनिंग नहीं होगा, डेफिनेटली होगा यहाँ पर। द अजंता केव्स इन महाराष्ट्र इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। द टीनेजर इन ग्रुप इज एक्सट्रीमली लेजी। It was absolutely freezing this morning. Okay, Dia in my option is extremely talented. Mrs. Sen, our class teacher, is really nice. ठीक है, अब देखो, use if or because to join these sentences। यहाँ पर if या because लगाना है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग इसको देखो, पहला वाला जो है, ऑथर विल स्टेइंग बैक आफ्टर स्कूल, ही हैज़ फुटबॉल प्रैक्टिस। आर्थर जो है वो स्कूल में रुका क्योंकि वहाँ पर फुटबॉल प्रैक्टिस थी, तो यहाँ पर बिकॉज लगेगा, ऐसे लिखाएंगे, बस कुछ नहीं करना बेटा, स्कूल के बाद बिकॉज लिख देना है। ठीक है, और ये स्मॉल h बना लेना है, बिकॉज ही हैज़ फुटबॉल प्रैक्टिस में, जो लिखना है मैं वहाँ पर ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आई विल डू वेल इन माई एग्जामिनेशन इफ़, अगर मैं पढ़ूँगा, आई स्टडी हार्ड। आई एम गोइंग आउट टू प्ले इफ़ आई हैव फिनिश्ड ऑल माई वर्क, यहाँ पर भी इफ़ होगा। आई विल गो फॉर अ वॉक इफ़ यू कम विथ मी, यहाँ पर भी इफ़ होगा। Mary had fever because she had got wet in the rain, यहाँ पे because होगा।
क्योंकि वो ब्रेन में भीगी थी, है ना। आई विल ईट राइस फॉर लंच बिकॉज यू सर्व इट विथ करी। इफ़ यू, यहाँ पर इफ़ यू होगा, अगर तुम उसको करी के साथ सर्व करोगे तो मैं चावल खा लूँगा। आई कांट गो आउट टू प्ले इट इज़ बिकॉज इट इज़ रेनिंग। ठीक है, अब देखो, यू वॉन्ट टू बाई स्टेशनरी। यू वॉन्ट टू बाई स्टेशनरी, है ना। यहाँ पर तो यहाँ पर स्टार्टिंग मिलेगा, इफ़ यू वॉन्ट टू बाई स्टेशनरी कम विथ मी, यहाँ पर स्टार्टिंग में लग जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब्राहम लिंकन वॉज बॉर्न ऑन, यहाँ पर उनकी बायोग्राफी है, किस समय उनका बर्थ हुआ था, 12 फरवरी उनका बर्थ है ना। तो यहाँ पर हम लोग 12 फरवरी लिखेंगे। ठीक है, पूरा स्पेलिंग आप लोग लिख लेंगे। इन केंटुकी, केंटुकी KANTUCKY, केंटुकी। हिज पेरेंट्स नेम वर, क्या था, नैन्सी एंड थॉमस लिंकन। यहाँ पर नैन्सी NANCY नैन्सी और थॉमस लिंकन LINCOLN। He taught himself from books he borrowed। ठीक है, borrowed, BORROWED, borrowed। ठीक है, he took up job as shopkeeper, surveyor and a postmaster। तो यहाँ पर shopkeeper, surveyor SURVEYOR, surveyor and postmaster। देखो कितना काम किया उन्हें और कितने ईमानदार थे, फिर अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने ना। लिंकन ज्वाइंड पॉलिटिक्स इन 1834, उन्होंने पॉलिटिक्स 1834 में ज्वाइन की। he gave equality and freedom to all men in equality, EQUALITY, equality and freedom, ठीक, to all them in America। अब देखो यहाँ पर हमें ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनसे क्या क्या बन सकता है। देखो पेन का नैप बना, यहाँ पर लीड का डील बना, DEAL, डील। रीड है तो उसे डियर भी बन सकता है, टी है तो उसे ईट बन सकता है, डाइस है तो उसे आइज्ड बन सकता है, और टूल्स है तो उससे स्टूल बन सकता है। ठीक, ये हो गया हमारा ये चैप्टर बेटा, फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो नए चैप्टर्स के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।